हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेमोरी। सबसे पहले तो जानते हैं कि मेमोरी आखिर है क्या। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि मेमोरी कंप्यूटर का एक बुनियादी घटक है। ये क्या करता है, कंप्यूटर का जो इंटरनल स्टोरेज है वो कहलाता है। सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि मेमोरी क्या है। तो ये कंप्यूटर का इंटरनल स्टोरेज है। जो हमारा सीपीयू होता है, आप लोगों ने देखा होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हिंदी में केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई बोलते हैं। इसको प्रोसेस करने के लिए इनपुट डेटा एवं इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं, जो कि कहाँ होते हैं, हमारी मेमोरी में होते हैं। इसको ये मेमोरी से लेना पड़ते हैं प्रोसेस करने के लिए। क्या प्रोसेस करने के लिए? इनपुट डेटा को या निर्देशों को प्रोसेस करने के लिए। मेमोरी में ही जो हमारा स्टोर डेटा होता है वो प्रोसेस होता है। इस मेमोरी में ही सारी प्रोसेसिंग होती है, ओके, तथा आउटपुट प्राप्त होता है। अतः मेमोरी क्या है? कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिर इसमें डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसमें डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, डेटा का प्रतिनिधित्व कैसे होता है। ओके, तो मेमोरी में डेटा का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि मेमोरी में बहुत सारे सेल होते हैं। मेमोरी में, ये हमारी मेमोरी समझ लीजिए कंप्यूटर की, तो मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में बहुत सारे सेल होते हैं जिन्हें लोकेशन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? लोकेशन। हर लोकेशन का एक अलग लेवल होता है जिसे एड्रेस कहते हैं। ओके, इसे एड्रेस कहा जाता है। सेल का उपयोग डेटा और, अब इस सेल का उपयोग क्या होता होगा? इसका उपयोग डेटा और निर्देश को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सारे डेटा और निर्देश कंप्यूटर में बाइनरी कोड में रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? 0 और 1। ये क्या कहलाते हैं? बाइनरी कोड कहलाते हैं। ओके, यदि एक स्टोर होगा तो ऑन की स्थिति होती है, ये ऑन को दर्शाता है, और 0 ऑफ को दर्शाता है। ओके, लोकेशन में डेटा स्टोर करने के लिए, लिखना और लोकेशन से डेटा प्राप्त करना वो रीड कहलाता है। ओके, यानी लोकेशन में डेटा को रखना राइट कहलाएगा। ओके, यानी कि हमने मेमोरी में कुछ राइट करना है और डेटा को प्राप्त करना रीड कहलाता है। दैट इज, प्रत्येक लोकेशन में निश्चित बिट स्टोर की जा सकती है, जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं। यानी हर सेल में क्या होती है? हर सेल की एक वर्ड लेंथ होती है कि इसमें इतना वर्ड लेंथ होगी, 64 बिट होगी, 32 बिट होगी, और बिट बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई होती है। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें ये कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि बिट क्या है। तो बिट जो है हमारी बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई है। ओके, और बाइट जो होता है डेटा की एक इकाई होती है, जो आप लोगों ने कोड देखा होगा, EBCDIC कोड होता है, एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड जो होता है, जिसमें 8 बिट तथा ASCII कोड जो होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में 7 बिट होते हैं। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो हमारा बिट्स होता है, ASCII कोड होता है, या हमारा एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल जो होता है, ये कितने बिट का होता है? तो ये 8 बिट का होता है, और ASCII जो होता है ये 7 बिट का होता है, 7 बिट समूह का। ओके, अब नेक्स्ट हम सीधे, अब ये मैंने छोटा सा आपको मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन बताया था कि मेमोरी में डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें वर्ड लेंथ क्या होती है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ आप लोगों की टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी, ओके, तो मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं? मेनली जो मेमोरी होती है हमारी वो 2 प्रकार की होती है। ओके, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ओके, इसे हम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं।
इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। एंड जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। मैं आपको ये कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ बता रही हूँ। एंड इसको एक नाम और है इसका, बेकिंग स्टोर मेमोरी भी कहा जाता है। बेकिंग स्टोर यानी कि सूचना को सुरक्षित करने के लिए जो दूसरा स्टोरेज डिवाइस है वो। तो इस प्रकार से हमारी मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हमारी प्राइमरी मेमोरी को भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि बता दूं आप लोगों को कि इसकी दो मेन मेमोरी भी होती हैं, एक होती है रोम और एक होती है रैम। इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी और ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैं इनकी डिटेल आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगी। एंड इसके बीच में एक होती है कैश मेमोरी, जो कि बहुत फास्ट मेमोरी होती है, इसको बहुत फास्ट मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, रोम नॉन वॉलेटाइल होती है और यानी कि स्थायी मेमोरी होती है ये, और ये हमारी रैम जो होती है अस्थायी मेमोरी होती है, इसको वॉलेटाइल कहा जाता है। रोम को अगेन कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मैं आप लोगों को यहाँ इसके पार्ट्स समझा रही हूँ। रोम के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। मैं इन सारे प्रकारों को आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रोम के प्रकार बताइए, या फिर इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, तो या फिर इसका डिस्क्रिप्शन भी पूछ लिया जाता है। इस प्रकार से बहुत अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूंगी आप लोगों को। नेक्स्ट मैं आपको रैम के प्रकार बता रही हूँ। रैम होती है टू टाइप्स की, एस रैम एंड डी रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया जो दूसरे टाइप की मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, ये भी बहुत सारी होती है। उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देती हूँ ताकि हम सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएँ। हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये कई प्रकार की होती है, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, मैग्नेटिक टेप ये भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। हमारी सीडी ये भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी ही है, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी रोम जिसको बोलते हैं। फ्लॉपी डिस्क ये भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। पेन ड्राइव, बहुत ही आज जो हमारा ये एरा है इसमें ये पेन ड्राइव बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम किसी भी अपने डेटा को कहीं भी लेकर जा सकते हैं पेन ड्राइव के माध्यम से। फ्लैश मेमोरी एंड डीवीडी। ब्लूरे डिस्क भी होती है। बहुत सारे आजकल मटेरियल आने लगा है सेकेंडरी मेमोरी के लिए, जिसमें हम डेटा को स्टोर करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। अक्सर क्या होता है मेमोरी अक्सर सेमीकंडक्टर स्टोरेज जैसे रैम और कभी कभी दूसरे तेज और अस्थायी रूप में भी हम इसको जान सकते हैं। मेमोरी शब्द जो है ये चिप के रूप में प्रयोग होने वाला डेटा स्टोरेज होता है, परंतु स्टोरेज सामान्यतः उपयोग में होने वाली स्टोरेज डिवाइस जैसे ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क और मेमोरी जो होती है इनके ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हर चीज़ का इसमें अलग अलग काम है। ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस है, मैंने सारी स्टोरेज डिवाइस को हर वीडियो में अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेन मेमोरी, उसको मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करी हूँ। सो थैंक यू।